क्या भोजपुरी का सबसे चर्चित कॉमेडी शो आखिर क्यों बंद होने की कगार पर पहुंच गया? क्या इसकी वजह जाती है या फिर कंटेंट में ही कहीं कमी रह गई? और क्या सिर्फ व्यूज आ जाने से कोई शो सफल हो जाता है? नमस्कार, मैं हूं संकेत कुमार और आप देख रहे हैं फिल्मी लहर। भोजपुरी जगत में इन दिनों एक ही चर्चा है, जेपी यादव शो आखिर बंद क्यों हो रहा है। शो के होस्ट जेपी यादव का कहना है कि उन्हें पर्याप्त स्पॉन्सर नहीं मिले, जिसकी वजह से शो को आगे चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन अब इस मुद्दे को कुछ लोग जातिगत एंगल से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि अगर इस पूरे मामले का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो कहानी कुछ और नजर आती है। जेपी यादव शो की तुलना अक्सर कपिल शर्मा शो से की गई। सेट, मंच, मेहमान और प्रस्तुति का तरीका भी कुछ हद तक उसी फॉर्मेट से प्रेरित था। लेकिन किसी भी शो की असली ताकत उसकी स्क्रिप्ट, पंच लाइन और दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता होती है। यहीं पर जेपी यादव शो कमजोर पड़ता दिखाई दिया। कई एपिसोड में कॉमेडी जबरदस्ती की महसूस हुई, पंच लाइन का असर सीमित रहा और दर्शकों को लंबे समय तक बांध कर रखने वाली इंटरटेनमेंट वैल्यू उतनी मजबूत नहीं बन पाई जितनी एक बड़े कॉमेडी शो के लिए ज़रूरी होता है। सिर्फ व्यूज आना ही सफलता की गारंटी नहीं होता। आज स्पॉन्सर्स व्यूज के साथ साथ ऑडियंस रिटेंशन, ब्रांड वैल्यू, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और कंटेंट क्वालिटी भी देखते हैं। अगर दर्शक वीडियो खोल तो रहे हैं लेकिन अंत तक न देख रहे हों तो बड़े ब्रांड निवेश करने से बचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी ठोस प्रमाण के पूरे मामले को जातिवाद से जोड़ना भी उचित नहीं होगा। अगर सिर्फ जाति ही सफलता या असफलता का पैमाना होती तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे, जिनमें अनेक चर्चित कलाकार यादव समुदाय के आते हैं, आज शीर्ष पर नहीं होते। सच यही है कि मनोरंजन की दुनिया में अंततः कंटेंट ही राजा होता है। कंटेंट अच्छा हो तो दर्शक मिलते हैं, ब्रांड मिलते हैं और निवेश भी मिलता है। वहीं कमजोर कंटेंट के सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी टिक नहीं पाते। जेपी यादव शो ने भोजपुरी मनोरंजन में एक नई कोशिश जरूर की, लेकिन किसी भी शो की सफलता सिर्फ उसकी मंशा से नहीं बल्कि उसके कंटेंट के प्रभाव से तय होती है। शायद यही कारण है कि तमाम चर्चाओं और व्यूज के बावजूद स्पॉन्सर्स का भरोसा उस स्तर पर नहीं बन पाया जिसकी इस शो को ज़रूरत थी। फिलहाल सवाल यही है, क्या जेपी यादव शो किसी नए और मजबूत फॉर्मेट के साथ वापसी करेगा या फिर यह भोजपुरी कॉमेडी के एक बड़े प्रयोग का अंत साबित होगा? ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए, स्पेशल रिपोर्ट के लिए देखते रहिए फिल्मी लहर।